आज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक इजी सब्जेक्ट है, लेकिन इसका जो बेसिक पार्ट है वो 11th में है, जबकि इसका जो एप्लीकेशन है वह 12th में है। 11th में बच्चों का बेसिक क्लियर ना होने के कारण जब वह 12th में आते हैं तो वह इस टॉपिक को समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल शुरू से समझाने का प्रयास किया है कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या क्या होता है। सामने आप ग्रीन बोर्ड पर एक डेफिनेशन लिखी हुई देख रहे होंगे। जब दो या दो से अधिक सिंपल स्टेबल साल्ट सॉल्यूशन एक निश्चित अनुपात में मिला दिए जाते हैं तो एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनते हैं। जब हम दो सिंपल कंपाउंड्स के सॉल्यूशन को आपस में एक निश्चित रेशियो में मिक्स कर देते हैं तो जो कंपाउंड मिलकर बनते हैं उनको हम एडिशन कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहते हैं। सामने आप ग्रीन बोर्ड पर इसको देख रहे होंगे। KCl सॉल्यूशन और MgCl2 सॉल्यूशन को हमने मिला दिया तो KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O कार्नेलाइट बनता है। इसी प्रकार से K2SO4 और Al2SO4 होल थ्राइस सॉल्यूशन को हमने मिला दिया तो K2SO4 इंटू Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O बनता है, जिसे फिटकरी कहते हैं। इसी प्रकार से NH4 होल ट्वाइस SO4 तथा FeSO4 सॉल्यूशन को जब हम मिला देते हैं तो NH4 होल ट्वाइस SO4 इंटू FeSO4 इंटू 6H2O मोहर लवण सॉल्यूशन बनता है। इसी प्रकार NiCl2 और अमोनिया के सॉल्यूशन को जब हम मिला देते हैं तो NiNH3 का होल 6 Cl2 बनता है। FeCN के होल ट्वाइस और KCN के सॉल्यूशन को मिलाने पर K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड बनता है। यहाँ आपने केवल ये समझा है कि जब हम दो सिंपल साल्ट सॉल्यूशन को मिला देते हैं तो बनने वाले सॉल्यूशन को मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन या फिर एडिशन सॉल्यूशन कहते हैं। इसमें ज़्यादा कोई घबराने की बात नहीं है। हो सकता है आपके समझ में भी ना आया हो। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको और स्पष्ट होता जाएगा। मैं आपसे केवल इतना ही कहूँगा कि इस डेफिनेशन को आप लिख लें, सामने बनी हुई टेबल को अपनी कॉपी में बना लें और इसकी एक दो बार स्टडी कर लें। इतना ही सफिशिएंट है। एडिशन साल्ट या मॉलिक्यूलर साल्ट कैसे बनते हैं ये आपको ज्ञात हो गया है। आइए इनकी टाइप्स के बारे में बात करते हैं। एडिशन साल्ट और मॉलिक्यूलर साल्ट दो प्रकार के होते हैं। सामने उनकी हिंदी और अंग्रेजी लिखी हुई है। एक डबल साल्ट जिसे हिंदी में द्विक लवण कहते हैं और दूसरे कॉम्प्लेक्स साल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिन्हें हम संकर लवण कहते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आपको थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट बॉन्ड का आभास हो रहा होगा। आपने बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ी है, जिसमें कि आप आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में आप जानते हैं। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं उनका कोऑर्डिनेट बॉन्ड से रिलेशन होता है, क्योंकि इनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जिन कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उनको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। यहाँ पर हमारा उद्देश्य कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अर्थात कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की केमिस्ट्री को पढ़ने का है, लेकिन हम थोड़ी बहुत जानकारी डबल साल्ट की भी ग्रहण करेंगे। सामने आप डबल साल्ट की डेफिनेशन देख रहे होंगे। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, डबल माने दो, हिंदी में इसको द्विक कहते हैं। दो लवणों से मिलकर बने होते हैं ये। आइए इनकी डेफिनेशन की ओर चलते हैं। वह एडिशन कंपाउंड जो दो या दो से अधिक सिंपल साल्ट से मिलकर बने होते हैं। जैसे यहाँ पर ये फिटकरी का एग्जाम्पल ले लिया है। ये K2SO4 Al2SO4 दो सिंपल साल्ट से मिलकर के बना है। K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ऐसे कंपाउंड द्विक लवण कहलाते हैं जो दो लवणों से मिलकर बने होते हैं। ये ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं। जलीय विलयन में जिन लवणों से मिलकर बने होते हैं उनके आयनों में विभाजित हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं फिटकरी को जल में घोलता हूँ तो ये K आयन, SO4 आयन, Al आयन
और SO4 आयन में विभाजित हो जाती है। और यहाँ पर भी ये जो जिससे मिलकर बनी है K2SO4, ये भी K आयन देता है और SO4 आयन देता है। तो यहाँ पर भी हमको K आयन मिलते हैं, पोटेशियम आयन और सल्फेट आयन मिलते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जब हम सिंपल साल्ट Al2SO4 होल थ्राइस को जल में घोलते हैं, एल्युमिनियम आयन मिलते हैं और सल्फेट आयन मिलते हैं। तो यहाँ पर भी हमको फिटकरी को जल में घोलने पर एल्युमिनियम आयन और सल्फेट आयन मिलते हैं। कह सकते हैं कि द्विक साल्ट दो साल्ट से मिलकर बने होते हैं और जिन साल्ट से मिलकर बने होते हैं उनके आयनों में जल में घोलने पर विभाजित हो जाते हैं। आइए कॉम्प्लेक्स साल्ट की ओर बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स साल्ट को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी कहते हैं। सामने ग्रीन बोर्ड पर आप इनकी डेफिनेशन देख रहे होंगे, जो थोड़ी बहुत डबल साल्ट से मिलती जुलती है, लेकिन आगे जा कर के ये डेफिनेशन डबल साल्ट से अलग हो जाती है। आइए देखते हैं। वह एडिशन कंपाउंड जो दो या दो से अधिक सिंपल साल्ट से मिलकर बनते हैं, परंतु जल में घोलने पर उन लवणों के आयन में विभाजित नहीं होते, जिनसे मिलकर बने होते हैं, संकर लवण कहलाते हैं। सामने आप इसका एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। जब हम KCN सिंपल साल्ट को और FeCN के होल ट्वाइस सिंपल साल्ट को घोलते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6 बनता है। जब हम K4FeCN6 को जल में घोलते हैं, हमको K आयन मिलता है और फेरोसाइनाइड आयन मिलता है। यहाँ पर दो आयन आपस में मिले जुले हैं, इसलिए इनको यहाँ पर हम संकर आयन, कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। संकर का अर्थ ही होता है मिला जुला, दो या दो से अधिक का समूह, उसको हम संकर कहते हैं। यहाँ पर KCN को जब हम जल में घोलते हैं तो K आयन मिलते हैं और साइनाइड आयन मिलते हैं। इसी प्रकार FeCN के होल ट्वाइस को जब हम जल में घोलते हैं, Fe आयन मिलते हैं और साइनाइड आयन मिलते हैं। तो आप यहाँ पर देखते होंगे लेफ्ट हैंड साइड में पोटेशियम आयन, आयरन आयन और साइनाइड आयन मिलते हैं, जबकि यहाँ पर कहीं भी आयरन, Fe आयन और साइनाइड आयन हमको अलग अलग प्राप्त नहीं हो रहे। तो ये जो आप डेफिनेशन है उसको आप समझ गए होंगे कि संकर लवण ठोस अवस्था के साथ साथ द्रव अवस्था में भी स्थायी होते हैं और जिन लवणों से मिलकर बने होते हैं उनके आयनों में विभाजित नहीं होते। हमको इन्हीं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टडी करनी है। इन्हीं के नाम पर इसका नाम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री रखा गया है। हम छोटी छोटी वीडियोस में इनका अध्ययन करेंगे। अब जब हम अपने सेकंड वीडियो में मिलेंगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो टर्मोलॉजी यूज़ होती है उसकी स्टडी करेंगे।